अब आइए आगे बढ़ें। सीएम योगी के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी ने आज दिन की शुरुआत जनता दरबार से की, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं को दूर करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम ने इस दौरान बच्चों से भी मुलाकात की, वो भी हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई। अब आइए आगे बढ़े। निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है। 30 मई से जानकारी है कि भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होगा, जो 30 जून तक चलने वाला है। और इस महासंपर्क अभियान को लेकर आज भाजपा नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो सकती है। इसमें लोकसभा के सांसद, प्रभारी पार्टी के पदाधिकारी और विधायक शामिल होंगे, ये जानकारी है। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, जो कि 30 जून तक चलेगा। 1 महीने का ये पूरा ही महासंपर्क अभियान होगा। निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब हौसला बढ़ा है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और अब देखिए तैयारी है लोकसभा चुनाव की। बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान का आगाज होने वाला है और 30 जून तक ये अभियान चलेगा। इस महासंपर्क अभियान को लेकर के आज खबर यह है कि भाजपा नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी हो सकती है, एक मीटिंग हो सकती है। और इस मीटिंग में लोकसभा के सांसद भी मौजूद रहेंगे, प्रभारी पार्टी के पदाधिकारी होंगे और साथ ही विधायक सभी इसमें शामिल होंगे, ये भी जानकारी है। और चर्चा की जाएगी किस तरीके से इस महासंपर्क अभियान को सफल बनाना है, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जाकर के वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों ही सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। इसी को लेकर लगातार अब आप देख पाएंगे बैठकों का दौर भी चलेगा। 30 मई से इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि 30 जून तक ये पूरा ही अभियान चलेगा। अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों को जानकारी दी जाएगी, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी और जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। सर ये बताइए, अब भाजपा का मेगा प्लान है क्या, उसको समझिए जरा। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हारी सीटों पर जीत दिलाने की रणनीति लगातार बनाई जा रही है। हारी हुई जो सीटें, वहां पर जीत किस तरीके से मिले, इसको लेकर सांसद और मंत्री मैदान में उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। सभी वर्गों के लोगों से संवाद करेंगे पदाधिकारी और सांसद, मंत्री। ये खबर है। लोकसभा की जीती सीटों पर प्रवास की योजना लगातार बनाई जा रही है। और देखिए भाजपा का उन सीटों पर फोकस है जहां जीत का अंतर कम रहा। अब वहां पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग वर्गों के बीच में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। लोकसभा की जीती सीटों पर प्रवास की योजना भी बनाई जा रही है और भाजपा का उन सीटों पर फोकस ज्यादा है जहां जीत का अंतर कम रहा। 14 हारी सीटों के लिए भी जीत की योजना बनाई जा रही है। पसमानदा समाज पर भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस है। ये लगातार जो पसमानदा सम्मेलन हुए उससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई जा रही है। दलित वोट को अपने साथ किस तरीके से लाया जाए, ये फोकस है और ये केंद्र बिंदु में है। आइए आपको सीधे लखनऊ लिए चले। मेरे साथी अनुभव शुक्ला वहां से जुड़ चुके हैं और इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। अनुभव, अब निकाय चुनाव में बड़ी जीत तो हासिल कर ली, जिसकी उम्मीद बीजेपी लगातार कर रही थी। अब सामने किला है 2024 का और उसे फतेह करने के लिए तैयारियों में यूपी भाजपा अभी से जुट गई है। 30 मई से महासंपर्क अभियान का आगाज हो जाएगा, जो कि 30 जून तक चलेगा। अनुभव। बिल्कुल, देखिए अभी तो निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की इस निकाय चुनाव में, लेकिन बीजेपी अब सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रही है। यानी कोई रस नहीं, कोई आराम नहीं और सीधे अगला चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी तैयारियों में बीजेपी अब जुट रही है, क्योंकि यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और इसके लिए हम कहें तो एक महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 30 तारीख से शुरू होगा, 30 जून तक चलेगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए मोदी सरकार के जो हम कहें 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं केंद्र में, तो उसको लेकर तमाम जो बातें, जो उपलब्धियां हैं उनको भी जनता तक पहुंचानी है, वोटर्स तक पहुंचाना है। इसीलिए इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है और उसमें सभी जो सांसद हैं वो शामिल होंगे, घर घर जाएंगे, वोटर से संवाद करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। साथ ही साथ जो इस पूरे 1 महीने में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 से ज़्यादा बड़ी रैलियाँ कराने की तैयारी है और उत्तर प्रदेश में भी
6 क्षेत्र हैं चूंकि बीजेपी के, तो कोशिश है कि 6 रैलियां कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस एक महीने के भीतर यूपी में कराई जाए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और नितिन गडकरी, इनकी भी रैलियां जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। यानी बहुत बड़े कार्यक्रम अब एक महीने के भीतर यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2014 की बात करें 73 सीटें जीती और केंद्र में सरकार बनी। 2019 की बात करें जब कहा जा रहा था कि बहुत नुकसान हो जाएगा, तब भी तकरीबन 64 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की और अब 2024 में इसे बढ़ाने की तैयारी है। बीजेपी ने तो लक्ष्य 80 में 80 का रखा है और निकाय चुनाव के जो परिणाम आए, जहां पर 17 मिशन 17 था, उसे पूरा किया बीजेपी ने, 100% सफलता हासिल की मेयर के चुनाव में। तो अब माना जा रहा है कि उसी रणनीति के तहत 2024 में इस मिशन 80 पर भी बीजेपी जुटेगी और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। कल शाम को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के जो पदाधिकारी, उनकी बैठक हो चुकी है, उसमें तमाम सारी बातें तय हुई है। कहा जा रहा है कि आज भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो लोकसभा प्रभारी हैं, जो पार्टी के अन्य पदाधिकारी, उनके साथ एक बैठक होगी और उसमें ये खाका तैयार होगा कि कैसे ये पूरा कार्यक्रम किया जाना है। 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात कार्यक्रम करेंगे, उसमें भी तमाम सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा एक कार्यक्रम होगा, उसको शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले दिनों में बीजेपी के अब सामने हैं और रैलियां भी होंगी, जनसभाएं भी होंगी और तमाम अभियान की भी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, जो कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है वो लगातार ऐसे ही हम देख पाएंगे आने वाले वक्त में। इनफैक्ट और ज़्यादा कार्यक्रम बढ़ेंगे और शुरुआत आज से होने वाली है। मीटिंग की शुरुआत आज से ही और लगातार बैठकों का दौर भी चलेगा। 30 मई से तो महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने ही वाली है। शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।